माधवपुर गांव में दो भाई रमेश और राजू रहते थे। रमेश बड़ा और राजू छोटा। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सब कुछ आधा आधा बांट लिया। बस बची 3 बकरियां, जिसको लेकर दोनों भाई गांव वालों के सामने आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। फिर गांव में पंचायत बैठी। सभी के सामने यही सवाल था, 3 बकरियों को दो भाइयों में कैसे बांटें। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, एक एक बकरी तो तुम दोनों भाई ले लो और तीसरी बकरी का दूध आधा आधा बांट लो या किसी को दान में दे दो। दोनों भाइयों ने सुलह कर बकरी का आधा आधा दूध बांटने का फैसला लिया। एक दिन जब बकरी घास चरकर वापस लौट रही होती है, तब उसके पैर में चोट लग जाती है और वो कम दूध देने लगती है। फिर दोनों भाई मिलकर फैसला लेते हैं, ये लंगड़ी बकरी अब दूध नहीं दे रही और वैसे भी दूध के लिए हमारे पास एक एक बकरियां हैं। क्यों ना हम इसे पकाकर खा ले। सही कहते हो भाई, सुबह इसकी बिरयानी बनाकर खा लेंगे। अगली सुबह हो जाती है और दोनों भाई बकरी को मारने के लिए अपने हाथों में खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लंगड़ी बकरी बोल पड़ती है, अरे करम जलो, नास पीटो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। क्या इस भरी जवानी में मारोगे मुझे? दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखकर सोचते हैं, ये बोलने कैसे लगी। क्या सोच रहे हो, मैं बोलने कैसे लगी? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया नहीं मैं बोल सकती हूँ? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें अमीर बनने का तरीका बता दूंगी। दोनों भाई खुश हो जाते हैं और बकरी को नहीं मारते। इसके बदले बकरी उन दोनों भाइयों को 2 अलग अलग प्याले देती है और कहती है, तुम इस प्याले में जो भी वस्तु डालोगे वो कभी भी खत्म नहीं होगी, परंतु तुम दोनों इन प्यालों में एक ही वस्तु सदा के लिए डाल सकते हो, उसे बदल नहीं सकते। और इतना कहकर बकरी गायब हो जाती है और उसकी जगह 2 प्याले होते हैं, जिसे दोनों भाई एक एक उठा लेते हैं। फिर दोनों भाई उसमें अपनी 2 बकरियों का दूध निकाल लेते हैं और उन प्यालों में दूध कभी भी खत्म नहीं होता, जिसके चलते दोनों भाई दूध का व्यापार कर लेते हैं और अमीर हो जाते हैं। मेरा छोटा भाई मेरी तरह दूध का व्यापार कर मेरी बराबरी करने लगा है। उसको भी मेरे जितना सम्मान गांव वाले लोगों की तरफ से मिलता है और अब वह पैसे वाला हो जाने की वजह से मेरा उतना आदर नहीं करता जितना पहले करता था। यही सब बातें सोच सोच कर रमेश परेशान रहने लगा था। तो एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने छोटे भाई का वो कभी ना खत्म होने वाला प्याला चुरा लूं और उसे अपने घर में नौकर रख लूं। फिर एक रात वो चुपचाप उसका प्याला चुरा लेता है, जिसे राजू देख लेता है, जिसके चलते रमेश अपने छोटे भाई को जान से मार डालता है। फिर दोनों प्याले पाकर रमेश और भी अमीर हो जाता है और गांव में सबसे धनी व्यक्तियों में वो सबसे ऊपर हो जाता है। कुछ महीने यूं ही निकल जाते हैं। रमेश एक सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। सुनते हो, मुझे साड़ी, गहने, चूड़ियां और साज श्रृंगार का सामान दिलवाने चलो। इतना सब है तो फिर क्यों मेरा इतना खर्च करवाती हो? तुम्हें पता नहीं कितना खून पसीना बहाकर ये सब प्राप्त किया है मैंने, और तुम हो कि इसे लुटाने पर तुली हो। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह लेता। तो कुंवारे रह लेते, क्यों मेरे आगे पीछे डोल कर मुझसे शादी की? वैसे भी ऐसे पैसे को क्या तुम अपनी छाती पर लेकर जाओगे? तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ अपने उस गरीब बेबस माँ बाप के पास, क्यों रुके हो यहाँ? एक दिन गरिमा को उन 2 जादुई प्यालों के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कैसे रमेश ने लालच के चलते अपने सगे छोटे भाई को ही मार डाला। आज रात में इस राक्षस को मार डालूंगी, जो ना तो मेरी इज्जत करता है ना ही मेरे माता पिता की, और ये अपने छोटे भाई का कातिल भी तो है। इसके साथ तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। गरिमा ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। रात होते ही वह रमेश के खाने में जहर मिला देती है, जिसके चलते रमेश की मृत्यु हो जाती है। घर से निकलते वक्त गरिमा को उन 2 जादुई प्यालों की याद आई,
जिसे वह अपने साथ ले गई और गरीब, अनाथ, बेबस, भूखे लोगों की मदद करने लगी।